बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशम के सबक नंबर 17 इत्तफाक शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि जमात की मयार के मुताबिक मुख्तलिफ समई ज़राए इबलाग, कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, ख़बर, ड्रामा और हदायत की निशानदही कर सकें, नज़म के अशार की तशरीह कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। मेरा पहला सवाल है, इत्तफाक के क्या फ़ायदे हैं? यानी कि इत्तफाक और इत्तेहाद के क्या फ़ायदे हैं? बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। इत्तफाक की बदौलत हम अपने बड़े से बड़े दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं। ना इत्तफाकी या लड़ाई झगड़े का अंजाम हमेशा बुरा होता है। दूसरा सवाल है, इत्तफाक से रहना कैसा अमल है? बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। इत्तफाक से रहना बहुत अच्छा अमल है। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज का सबक। लेकिन आज का सबक शुरू करने से पहले हम देखेंगे ख़ास अल्फाज और उनके मानी, क्योंकि अगर हमें मुश्किल अल्फाज के मानी पता होंगे तो हमें नज़म का मफ़हूम समझ में आ जाएगा, हमें अशार का मफ़हूम समझ में आ जाएगा। तो आइए चलते हैं अल्फाज के मानी की जानिब। पहला लफ्ज़ है एका। एका के मानी है एक होना। आगे है मिसल का मतलब है मिसाल। अगला लफ्ज़ है फूट पड़ना, जिसके मानी है अलहदा अलहदा होना। चूका। चूका के मानी है ख़ता या गलती। अगला लफ्ज़ है हाल। हाल के मानी है हालत या मौजूदा ज़माना। शान। शान के मानी है इज़्ज़त तौक़ीर। लुत्फ़। लुत्फ़ का मतलब है मज़ा। मिलाप। मिलाप के मानी है मिलना। अगला लफ्ज़ है गुर। गुर के मानी है तरीका या हुनर। तो प्यारे बच्चों, ये थे अल्फाज और उनके मानी। और अब हम आगे बढ़ेंगे नज़म की तशरीह की जानिब। सबसे पहले हम नज़म का शेर पढ़ेंगे, उसका मफ़हूम जानेंगे और उसके बाद फिर नज़म की तशरीह करेंगे। तो प्यारे बच्चों, एक बात जो मुझे आपको बताना है वो ये कि जब भी कभी आपको कोई शेर तशरीह के लिए दिया जाए तो आपने उसकी तशरीह की इब्तदा कैसे करनी है। सबसे पहले आपने ये बताना है कि ये शेर किस नज़म में से लिया गया है, उस नज़म का नाम बताना है। उसके बाद फिर उसके शायर का नाम बताना है कि इस नज़म के शायर कौन है। और उसके बाद फिर नज़म का मुख्तसर तारुफ बयान करना है। तारुफ से मुराद ये है कि नज़म का मुख्तसर लेकिन जामे मरकज़ी ख्याल बयान करना है और उसके बाद फिर दिए गए शेर की तशरीह करनी है। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं हम अपनी आज की नज़म इत्तफाक की तरफ और उसकी तशरीह करते हैं। लेकिन पहले हम पढ़ेंगे उसका पहला शेर। शेर नंबर 1 है, हमेशा मिल के रहने के नतीजे नेक होते हैं, वहीं कुछ लुत्फ़ होता है जहां दिल एक होते हैं। मफ़हूम समझते हैं। इस शेर में शायर कह रहे हैं कि अगर मिलजुल कर रहते हैं तो उसका अजर होता है, और जब दिल एक होते हैं, जहाँ सब लोग मिलजुल कर रह रहे होते हैं, वहाँ सुकून होता है, और जब सुकून होता है तो फिर ज़िंदगी का मज़ा ही और होता है। तो आइए चलते हैं शेर की तशरीह की जानिब। इस नज़म में शायर नसीम अमरोवी इत्तफाक में बरकत का दर्स दे रहे हैं कि अगर हम मुत्तहिद हैं तो कामयाब हैं, क्योंकि इत्तफाक में सुकून है जबकि ना इत्तफाकी में तबाही और बर्बादी है। दुनिया की हर शय इत्तेहाद और इत्तफाक के फार्मूले पर चलती है, इसलिए हमें भी अपनी ज़िंदगी में इसको अहमियत देनी चाहिए। प्यारे बच्चों, शेर की तशरीह करते हैं। इस शेर में शायर हमें मिलजुल कर रहने का फ़ायदा बताते हुए कह रहे हैं कि हमें इत्तफाक और प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, और अगर कोई असल ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहता है तो उसके लिए आपस में दोस्ती और इत्तफाक की ज़रूरत है।
चाहे वो इत्तेफाक और मेल जोल अपने ख़ानदान के अफराद के साथ हो या दोस्तों, रिश्तेदारों, अहले मोहल्ला या हमवतनों के दरमियान हो। अगर सब मिलकर रहेंगे तो इससे फ़ायदा ही होगा और इसका नतीजा भी अच्छा ही निकलेगा। और जब सबके दिल में एक दूसरे का एहतराम और मोहब्बत होगी तो ज़िंदगी गुजारने का हकीकी लुत्फ़ हासिल होगा। प्यारे बच्चों, अगला शेर है, यही एका तो रास्ता कामयाबी का दिखाता है, यही एका तो हर मुश्किल में अपने काम आता है। मफ़हूम समझते हैं। शायर कहता है कि यही मिलाप, यही इत्तेफाक कामयाबी के रास्ते की तरफ लेकर जाता है और यही इत्तेफाक और इत्तेहाद हमें हर मुश्किल में काम आता है। शेर की तशरीह करते हैं। शायर इस शेर में कहते हैं कि मिलजुल कर इत्तेफाक व इत्तेहाद से रहने के बहुत से फ़ायदे हैं, क्योंकि इंसान अगर इत्तेफाक व इत्तेहाद से रहता है तो वो बहुत सी मुश्किलात में एक दूसरे के काम आ सकते हैं। ज़िंदगी में दरपेश बहुत से मसाइल का मिलजुल कर हल निकाला जा सकता है। दरपेश का मतलब है पेश आने वाले। इत्तेहाद में बड़ी बरकत और क़ुव्वत है। किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार कौमी यकजहती और इत्तेफाक पर है। यानी अगर कोई मुल्क तरक्की करना चाहता है, उसके शहरी मिलजुल कर रहेंगे तो तब ही तरक्की हासिल होगी। दुनिया में तरक्की और मकाम वही कौमें हासिल करती हैं जिनकी सफ़ों में इत्तेहाद होता है, जिनके अफराद इत्तेफाक से मिलजुल कर रहते हैं, अपने मुल्क की खुशहाली के लिए काम करते हैं। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में ना पड़ो। इस आयत से भी हमें मिलजुल कर रहने का दर्स मिल रहा है। प्यारे बच्चों, अगला शेर है, जो हों आपस में दुश्मन रहम उन किस्मत के मारों पर, मिसल मशहूर है दो मिल के भारी हों हज़ारों पर। मफ़हूम समझते हैं इस शेर का। शायर इस शेर में कह रहे हैं कि जो आपस में दुश्मनी रखते हैं उन किस्मत के मारों पर रहम आता है, क्योंकि मशहूर कहावत है, मिसाल है कि जहाँ दो लोग मिल जाते हैं तो वो कई लोगों पर भारी हो जाते हैं, यानी इत्तेफाक में बरकत है। तो इन अशार की तो प्यारे बच्चों, अब इस शेर की तशरीह करते हैं। इस शेर में शायर उन लोगों को बदकिस्मत कह रहा है जो हर वक्त लड़ाई झगड़े में पड़े रहते हैं। आपस में दुश्मनी और नफाक किसी भी कौम के लिए जहर की तरह है। दुनिया में वही कौमें ज़वाल का शिकार होती हैं जिनके अफराद में इत्तेफाक नहीं होता। दुश्मन हमेशा ऐसे अफराद और कौमों के नफाक यानी ना इत्तेफाकी से फ़ायदा उठाता है और उन पर गालब आ जाता है। शायर कहता है कि इत्तेहाद में बड़ी ताकत है। बकौल शायर, चींटियों में इत्तेहाद, मक्खियों में इत्तेफाक, चींटियों में इत्तेहाद, मक्खियों में इत्तेफाक, आदमी का आदमी दुश्मन खुदा की शान है। किसान और लकड़ियों की कहानी तो आपने सुनी होगी कि अकेली लकड़ी कमज़ोर होती है, लेकिन जब ये आपस में मिल जाती हैं, गट्ठे की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, तो उन्हें कोई भी तोड़ नहीं सकता। इसी तरह हमें भी इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहना चाहिए। शायर एक मिसाल देते हुए कहता है कि दो अफराद अगर मिल जाएं तो हज़ारों का मुकाबला कर सकते हैं, यानी इत्तेफाक से हम बड़ी से बड़ी मुश्किल का भी आसानी से मुकाबला कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, शेर नंबर 4 है, वो बूंदें जो बिखर कर एकदम सूख जाती हैं, जो मिल जाती हैं आपस में तो फिर तूफ़ान उठाती हैं। मफ़हूम समझते हैं। इस शेर में शायर कहते हैं कि जब एक एक बूंद ज़मीन पर गिरती है तो वो फ़ौरन सूख जाती है, लेकिन जब यही बूंदें मिल जाती हैं, मूसलाधार बारिश की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, तो फिर एक तूफ़ान उठा देती हैं। तशरीह करेंगे इस शेर की। शायर पानी की बूंदों यानी कतरों की मिसाल देते हुए कहता है कि वो पानी या बारिश के कतरे जो ज़मीन पर अलग अलग होकर गिरते हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं होती। वो जैसे ही गिरते हैं सूख जाते हैं, उनका नामो निशान तक मिट जाता है। लेकिन वो कतरात या वो बारिश की बूंदें जो मिलकर बरसती हैं तो फिर उनकी ताकत में बेपनाह इजाफा हो जाता है। जब सब मिल जाती हैं तो नदी, नाले, दरिया और समंदर बनते हैं, और
इस कदर ताकतवर हो जाते हैं कि अपने रास्ते में आने वाली हर शय को तबाह बर्बाद कर देते हैं। इसी तरह इंसान भी तन्हा कोई हैसियत नहीं रखता। अफराद मिलते हैं तो मिल्लत और कौम बनती है। कौमों की पहचान और तरक्की भी मिलकर रहने में ही है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ने क्या खूब कहा है, फ़र्द कायम है रब्ते मिल्लत से तन्हा कुछ नहीं। फ़र्द कायम है रब्ते मिल्लत से तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में बैरूने दरिया कुछ नहीं। प्यारे बच्चों, अगला शेर पढ़ेंगे। समझ वाला तो एके से न चूका है न चूकेगा, मज़ा है फूट का कड़वा, जो चखेगा वो थूकेगा। मफ़हूम समझते हैं। इस शेर में शायर कहते हैं कि समझदार इंसान वो है जो इत्तेफाक ना करने की गलती नहीं करता और ना कभी करेगा, और फूट का ना इत्तेफाकी का जो फल है वो बहुत कड़वा होता है, और जो ना इत्तेफाकी करता है वो नुकसान में रहता है। इस शेर की तशरीह करते हैं। इस शेर में शायर इत्तेफाक और इत्तेहाद कायम रखने वालों की खूबी बयान कर रहे हैं। शायर कहता है कि अक्लमंद और समझदार कभी भी इत्तेफाक और इत्तेहाद से नहीं हटेगा। उसने कभी भी ना इत्तेफाकी करने की गलती ना की है और ना ही मुस्तकबिल में करेगा, क्योंकि वो जानता है कि इत्तेफाक में बरकत है और कामयाबी इत्तेफाक में रहने से ही यकीनी है। वो जानता है कि ना इत्तेफाकी और झगड़े का अंजाम हमेशा बुरा होता है। ना इत्तेफाकी और नफाक का फल हमेशा कड़वा होता है। जो उसे चखता है नुकसान उठाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अक्लमंद और समझदार होने का सबूत दें और हमेशा इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहें। प्यारे बच्चों, शेर नंबर 6 पढ़ेंगे हम। नहीं कुछ डर अगर मिल बैठने की शान बाकी है, वहीं होती है बर्बादी जहाँ ना इत्तेफाकी है। मफ़हूम समझेंगे इस शेर का हम। शायर कहता है कि जब सब मिलकर बैठते हैं, इत्तेफाक और इत्तेहाद होता है, तो फिर कोई डर नहीं रहता, और जहाँ पर ना इत्तेफाकी होती है वहाँ पर तबाही और बर्बादी ही आती है। शेर की तशरीह करते हैं। जो लोग इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहते हैं, जो लोग इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहते हैं, उन्हें किसी चीज़ का डर या खौफ नहीं होता, क्योंकि वो हर मुश्किल का मिलकर मुकाबला करने की ताकत रखते हैं। डर वहीं होता है जहाँ ना इत्तेफाकी होती है, जहाँ लड़ाई झगड़ा और फसाद होता है, जहाँ दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत नहीं होती। जहाँ पर ना इत्तेफाकी होती है, नफाक होता है, वहाँ पर बर्बादी और तबाही होती है। शायर कहता है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और झगड़े फसाद से बचना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हमारी नज़म का अगला शेर है। बना सकते हो तुम हर हाल में अपने आप को अच्छा, मगर पहले ये गुर समझो कि झगड़े से मिलाप अच्छा। मफ़हूम समझते हैं इस शेर का। शायर कहते हैं कि तुम अपने आप को सबसे अच्छा साबित कर सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें ये गुर समझना होगा, ये हुनर और ये महारत हासिल करनी होगी कि मिलाप झगड़े से ज़्यादा अच्छा है, इत्तेफाक ना इत्तेफाकी से ज़्यादा अच्छा है। तो प्यारे बच्चों, आइए शेर की तशरीह करते हैं। इस शेर में शायर इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहने का फ़ायदा बयान करते हुए कहता है कि हम उसी सूरत में कामयाब हो सकते हैं जब हमारी सफ़ों में इत्तेहाद होगा। दुनिया हमें तभी अच्छा जानेगी अगर हम आपस में लड़ाई झगड़ा करने की बजाय इत्तेफाक से रहेंगे। इकट्ठे होकर हम बड़े से बड़े दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं, जबकि नफाक की सूरत में दुश्मन हम पर हावी हो जाता है। शायर कहता है कि अगर हम अच्छा बनना चाहते हैं तो हमें ये गुर सीखना होगा कि इत्तेफाक और इत्तेहाद सबसे बेहतर है, क्योंकि आपस में नफाक किसी भी मुल्क और कौम के लिए जहर की मानद है। प्यारे बच्चों, नज़म का आखिरी शेर है। सबक देती है हर शय ज़िंदगी के कारखाने में, मिलाप आपस का है सबसे बड़ी ताकत ज़माने में। मफ़हूम समझते हैं। इस शेर में शायर कहते हैं कि ज़िंदगी के अंदर इस कायनात में मौजूद हर शय हमें यही सबक देती है कि इत्तेफाक और इत्तेहाद इस ज़माने की सबसे बड़ी ताकत है। शेर की तशरीह करते हैं। शायर इस शेर में कहता है कि दुनिया में इत्तेहाद ही सबसे बड़ी ताकत है।
اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس خوبصورت دنیا میں ہر شے ہمیں یہی درس دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ نظام شمسی کا پورا نظام ہے جو سورج اور اپنے سیاروں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ بارش کے قطرات، پرندوں کے غول، چیونٹیوں کا مل کر کام کرنا، شہد کی مکھیوں کے کام کرنے کا نظام، باغوں میں پھولوں کی خوبصورت کیاریاں، دنیا میں کامیاب اور ترقی یافتہ قومیں ہر شے اتفاق اور مل کر رہنے کے فائدے بتا رہی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی مل کر اپنے ملک کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے تعلم کو پختہ کرنے کے لیے آج کے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔